तो क्या होता है, हम सिर्फ काम करते हैं, चाहे आप उठो बैठो, आपको पता होगा इंग्लिश में से ज्यादा आती होगी, उठो बैठो सो खाना खाओ देखो गेजिंग करो, व्हाटएवर यू आर डूइंग दैट्स कॉल्ड वर्क। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी आप करते हो ना उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। लेकिन काम के साथ साथ हमारा क्या जा रहा है, स्पेशल क्या जा रहा है, टाइम। ऑलमाइटी अल्लाह ने हमें एक स्पेशल गिफ्ट दिया है, लाइफ इज जस्ट लाइक अ टाइम, लाइफ इज टाइम, ये याद रखना। जिंदगी वक्त है, वक्त खत्म तो जिंदगी भी खत्म। मैं ये बोल रहा हूं, किसी ने अभी बोला सर मुझे पीएचडी करना है, 28 साल तक 30 साल तक तुम लोगों को टाइम देना है, कि कौन बोल रहा था सर, ओके पढ़ना अच्छा है, ओके तो 28 साल तक 30 इयर्स तक आप काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, और उसके साथ क्या रह रहा है आपका टाइम। पीएचडी करने के बाद आपको रियलाइज करना है यार मैंने पीएचडी किया है, अब मेरे पास क्या आना चाहिए, आया नहीं, आई एम ऑल्सो एमएससी आईटी, मैंने टाइम दिया है 3 साल 4 साल 6 साल 10 साल 12 साल काम भी किया है इस पे, और वक्त भी गुजर गया, पैसा है आने वाला है सर, अब बाल सफेद होने से आ रहे हैं कब आएगा पैसा, ठीक है, ओके जब नौकरी मिलेगी, ओके नौकरी कब मिलेगी, शायद ड्रीम्स मिलेगी, ठीक है। इस नौकरी में मैं आपको बताता हूँ बाद में, अभी मैं ये लेट सेशन जाएगा फिर, तो सीधे मैं बताता हूँ भाई काम करना है, वक्त भी गुजारना है, इसके साथ पैसा कमाना है। अगर हम काम कर रहे हैं, वक्त भी गुजर रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो हम अपने आप को बोलते हैं अनसक्सेसफुल, है कि नहीं। अगर हम काम भी कर रहे हैं, टाइम भी जा रहा है और पैसा भी आ रहा है, यार कंफर्ट लाइफ जो गुजार रहे हैं हम, उसको क्या बोलते हैं सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। तो काम करोगे, हाँ तो यहाँ सब काम करने वाले बंदे हैं, टाइम वेस्ट करने वाले बंदे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। चलो हम काम स्टार्ट करते हैं, चलो आप मैं चॉइसेस देता हूं कौन सा काम करेंगे, 1 2 3 4। चलो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे मजदूरी तो नहीं आ सकती है, अगर इस दोस्तों ऐसे अच्छा ठीक है ना, अपनी प्रोटेक्शन पे नजर रखनी है ना, एक रखू होता है, जैसे सर आप पीएचडी करोगे, खुदा ना खास्ता कल आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप क्या करोगे, मजदूरी करोगे, है ना। जितना आप पढ़ोगे ना उतनी रैंक की आप जॉब ढूंढोगे, ना अच्छा बना मैं तो एक पढ़ियो एलएलबी करियो पीएचडी करियो, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें अच्छी सी जॉब मिलेगी, कम से कम 60-70,000 हमें सैलरी ही मिलेगी, यह है एक्सपेक्टेशन आसान। चलो ओके, दूसरा अगर जॉब नहीं मिली, अब यार पीएचडी करके बैठा हूं मतलब चाय बनी, अच्छा ठीक है ना, होता है ना, याच में करके उन्होंने मैं सुनसा जमीन के लिए तो सा शॉप दुकान या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई का काम, मतलब हम कोई प्लांट को मुझे तो कोकर फार्म तरह दुकान तरह, ओके व्हाटएवर, ठीक है। दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस हमारी रहती है, हम यहाँ पे काम नहीं जाते हैं, नजर कहाँ पे होती है, इधर कम नजर होती है, ठीक है। चौथा जो होता है वो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर आप बनना चाहते हो, हाँ ठीक है, यही 4 काम करते हैं, बाकी हम काम बेकार ही होता है ना, टाइम वगैरह वगैरह वो लीव दैट, खाना पीना छोड़ दो पैसा, तो ये 4 चीजें हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब इनमें से मैं आपको बोलूंगा, आप बताइए सर कौन सा काम करोगे आप, बिजनेस, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, ठीक है बहुत अच्छी बात है। आप सर बिजनेस, जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से वो काम भी ठीक है, ठीक है ओके बिजनेस क्लियर है, ठीक है।
और किसी ने बोला बिजनेस, किसी ने बोला एम्प्लॉयमेंट, और कोई ज्यादा इसका शौकीन होगा जॉब करने का। यार गवर्नमेंट जॉब है, 50-60 हजार तो आएगा ही, ओके। और इधर हम कम ही जाते हैं, इधर कोई जाता है, किसी के पास 4 खोखे होते हैं, उसको 10 खोखा बनाता है। कैसे? वो उसको पता होता है मुझे कैसे 10 खोखे बनाने, ठीक है। तो आप लोगों ने ज्यादा, मैं ये 2 चीजें लेता हूं, जॉब एंड ठीक, जॉब और सेल्फ। यहां तक समझ आया? मैं आपको बोल रहा हूं, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये चीजें क्यों बता रहा हूं। हमने आपको यहाँ पे इनविटेशन दी है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, मैं वही बताऊंगा, आपका वाई क्लियर करने जा रहा हूं, क्यों करोगे आप यार बिजनेस, उसी की क्लियरिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो हम इन 4 में से हमने 2 चीजें उठाई, कौन सी चीज? चलो इसी के बारे में पढ़ते हैं, जॉब एंड बिजनेस, ठीक है, ओके। अब ये कैसे मैं आपको सिखाता हूं, जॉब क्या है और बिजनेस क्या है। इसके लिए मैं 2 ग्राफ्स देता हूं, इट्स अ जॉब एंड इट इज बिजनेस, ठीक। अब इसकी ग्राफ ऐसे बनाता हूं और इसकी ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे, जॉब किसने बोला था अभी? आपका वीडियो भी तो सकते हैं। हाँ दिखा रहे हैं, चलो मैं ऐसे ही बताऊँ, उसके बाद मैं स्टेप्स ही बनाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए मैम, ऐसे 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 फाइनली कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर ही पहुंच जाता है ना। चलिए आप ऐसे ही लीजिए, सीधी लीजिए, कभी बेचारा 0 पे, कभी 10 पे, कभी 8 पे, कभी 7 पे, कभी 10 पे, कभी 100 पे, ऐसे, ओके। मैंने सीढ़ी इसलिए बना दी, अब क्लियर हुआ? चलिए अब मैं जॉब कर रहा हूं और यहां मैंने एक लाइन खींची है, दैट्स कॉल्ड द बॉर्डर। इसकी ग्राफ ऐसे है, ये क्या है, तो कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पे, जॉब एंड बिजनेस में क्या डिफरेंस है। चलिए सबसे पहले यहां पे मैंने क्या खींचा, बॉर्डर, ठीक। दूसरी बात यहां पे एंड पॉइंट, तो दूसरी चीज क्या है, एंड पॉइंट। तीसरा है नो एक्सपेंशन ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं है यहां पे, कहां पे, जॉब। मैं डिफरेंस बता रहा हूं, फिर मैं बाद में हाईलाइट करता हूं ये पॉइंट्स, ओके। तो इंक्रीमेंट देखेंगे कितनी चीजें हो रही है, या हमारा जो सपना है वो कहां तक पूरा हो जाता है। अब मैं यहां जा रहा हूं, यहां से जा रहा हूं, यही यहां पे क्या लिखेंगे, नो बॉर्डर, नो एंड पॉइंट, ठीक है, एक्सपेंशन ग्रोथ, और ड्रीमर, और यहां पे मैं एक वर्ड लिखूंगा अर्नर, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं, ड्रीमर। अब ये पॉइंट्स को समझना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। तो जॉब करने वाला, सपोज मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है, मेरा रूटीन क्या है, मेरा काम पे जाना है, मुझे क्या काम पे क्यों जाऊंगा मैं, मुझे पैसे कमाने हैं कि बेसिक मोटिव हमारा होता है पैसे ही कमाना। सुबह गया 8 घंटे दिए, शाम को वापस, सुबह गया फिर से 8 घंटे दिए, शाम को वापस, सुबह गया, कंटिन्यूअसली मेरा रूटीन होता है, संडे को छुट्टी होती है या बीच में आता हूँ, और ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे होता है, क्लियर, ओके। यहां पे मैंने क्या लिखा, बॉर्डर, यहां आपकी रेस्ट्रिक्शन है, यहां आप बॉस के ऊपर से नहीं निकल सकते। अगर आपने बॉस को ऊंचा कुछ बोला या अगर जिम्मेदारी के लिए तो अच्छा हो सके। मैं आपको पर्सनली बताता हूं, जब मुझे लेट होता था एज ए लेक्चरर काम करता था एफईआई में, तो कसम से मुझे 2 मिनट लेट
होते थे। वाइस प्रिंसिपल क्या करता था, सर कहाँ है आपकी, वो मुझे हेड से निशान रखता था। मेरी आधी सैलरी करती थी किससे, लेट मार्क से। लेट मार्क 2 मिनट 1 मिनट लेट होता, फिर मैं हमेशा लेट ही आता था। मैं वो हमेशा बोलते सर आपका पैसा भी काट रहा हूँ, आप लेट क्यों आते। मैं उसको बोलता था सी सर मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब मैं फॉर टाइम भी कर रहा हूँ। उसने क्या खींचा है, ऑर्डर खींचा है। अगर आपने एक बॉस से कोई लड़ाई की, ठीक है, दूसरे दिन क्या होगा, दबा जाओ भाई, यहाँ आप बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हो। और एक चीज यहाँ पे क्या है, एंड पॉइंट। दूसरा मैंने बताया एंड पॉइंट, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, आपको एक्सीडेंट हो गया, गॉड फॉरबिड, खुदा बचाए पहले, या डेथ होगी, आप यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट है कि नहीं? पहले होती थी, मतलब अगर कहाँ बिजली का डेथ तो उसके बदले उस बेटे को मतलब रिप्लेस किया जाता था, लेकिन आज उसको रिप्लेसमेंट में तो यहाँ पे क्या है भाई, आप जब तक आप हो तब तक, ओके, कुछ हो गया तो क्यों, क्योंकि यहाँ लाइन में बहुत सारे लगे हैं। जॉब करने वाले बंदे आपको 100 में से 99.5% लोग आपको जॉब करने वाले ही बंदे मिलेंगे। यहाँ लाइन में लगे, उसको कुछ हो गया, दूसरा वाला बंदा होता है सर मुझे 2000 दो, अगर सूत्र 300 ओके, और काम 8 घंटे, क्या मैं आपको 9 घंटे उधर ही रहूंगा, समझ आए बात। और एक्सपेंसिव ग्रोथ, अगर आप देखोगे ना, जॉब करने से हमें कितनी ग्रोथ हो रही है, आप खुद ये रियलाइज करो। मैंने कसम से एजुकेशन फील्ड में 8 साल दिए, 8 साल दिए सर, 8 साल मैंने दिए। 8 साल के बाद मुझे जब रियलाइज हुआ यार, where I am going, no doubt I am getting the salary, लेकिन साल जब होता था ना, कसम से 0 हासिल था, मेरे जेब में पैसे भी नहीं होते थे। अब खुद भी रियलाइज, जेब में कुछ पैसे ही नहीं है, मैं तो बेताऊं थे। अगर यह हालात रोज, मेरी शादी हो गई, अब मैं टेंशन में पड़ गया। मैंने सीधे बोला यार अब क्या करूं। जब से मैंने एजुकेशन छोड़ दी है, मैं सच बिलीव नहीं कर सकता, मेरे अंदर ऊपर वाले ने मुझे इतना दिया है, दे भी रहा है, ओके। तो जॉब मैंने क्विट इसलिए की, जब मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे भाई कोई ग्रोथ ही नहीं है, आप यू आर गेटिंग द सैलरी, लेकिन जब लास्ट में रिजल्ट देखते हो ना, कसम से कुछ भी हासिल नहीं होता है। और यहाँ अर्नर होते हैं, अर्नर क्या होता है, हम सिर्फ कमाते रहते हैं। यहाँ क्या होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ अपना अपना होता है, अपना होता है, दूसरे का क्या होता है। जब आप किसी की जगह पे जॉब करने जाते हो ना, आप दूसरे का सपना पूरा कर रहे हो, वो आपको बोलता है शाबाश, और वो खुश हो जाता, हम खुश हो जाते हैं, बॉस ना मुझे शाबाश, बस तू बाकी कहीं वो दूसरे बंदे को बुलाता है, मैं तुझे नजर में, वो मक्खन लगाता है, 10 किलो का मक्खन लगाता है सामने, लेकिन पीठ पीछे उसे दूसरे बंदे को लगा होता है सिगरेट एजेंट, नजर में, उसको दूसरे कमरे में बुलाया जाता है। अगर इसको असल काम कर रखना, हाथ भी गोजे अलाउ, हाथ भी गोजे अलाउ, 3 नफर छ वनान, यमन 2 नफर नजर, यमिश बसान सोर गी 1.5 रुपया अलाउ। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कसम से। तो हम क्या करें, खुश है 1.5 रुपये मिलो, बस बने रहो थवा नजर क्या हम तो मिसाल वो उसका फ्रेंड ही होता है, उधर काम करने वाले फ्रेंडशिप में ही होता है, लेकिन सुशासन एजेंट बने मुतावन अगर होम करके कुछ सब वो जल्दी सर इमर्जेंसी दमा ऐसे करो ओडीगड क्या करो खुशी का एक्शन। ये हालत है किस साइड से, जॉब साइड। अब इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, बिजनेस करने वाले के बारे में। क्या यहाँ कोई बॉर्डर है कोई बॉर्डर? क्योंकि बिजनेस वाला बंदा जो है, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है,
वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो खुद डिसीजंस, अपनी डिसीजंस खुद लेता है। ठीक है, तो बॉर्डर कुछ नहीं है, उसको जो जी आएगा, जो मर्जी होगी वो काम करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, और यहाँ पे दूसरे मैंने क्या लिखा, नो एंड पॉइंट। अगर आज जेफ बेजोस मर जाए, उसकी डेथ होगी, अमेज़न बंद होगा? नो। अगर रे रॉक मर जाएगा, मैकडोनल्ड का ओनर, क्या उसका मैकडोनल्ड बंद हो जाएगा? अगर अंबानी वो एक अंबानी तो कर गया, मतलब वो मर गया, ओके कर गया, असली कर गया, ओके। अगर ये अभी कौन सा अंबानी, मुकेश अंबानी भी मर गया, क्या जियो बंद होगा? होगा बंद? एंड पॉइंट है यहाँ पे? नो। नो एंड पॉइंट। ठीक है, अच्छा, इलॉन मस्क का नाम सुना है? Yes. Who is that person? Richest person. Richest person. मैं बताऊंगा इस स्टोरी में कि वो ये बड़े लोग जो होते हैं ना, बड़े नहीं होते, इनके काम बड़े होते हैं, लेकिन सोच बड़ी होती है, लेकिन होते हम हमारे जैसे ही होते हैं। ओके, तो एक्सपेंशियल ग्रोथ कितनी है पहले बताओ? एक्सपेंशियल ग्रोथ बिजनेस में कितने? पहले बिजनेस में हफ्ता भी लग सकता है, 0 भी आ सकते हो, 10 भी कमा सकते हो, 15 भी, 20 भी, लेकिन एक टाइम आ जाता है तो लाखों कमा सकते हो। क्लियर? तो आप यही छोड़ता हूं, ये ड्रीमर होता है, इसका ड्रीम पूरा होता है, वो करने वाले कौन होते हैं? ये जो इसके नीचे जॉब करने वाले होते हैं। इसे मैंने यहाँ पे लिखा अंदर। ये क्या होता है? ये ड्रीमर, इसके सपने पूरे होते हैं। वो सपने करने वाले कौन होते हैं? हम लोग होते हैं, हम इसके सपने पूरे करते हैं। तो आपको क्या करना है? जॉब कौन करेगा? इसके बाद में सब कुछ हो करेगा। या इस साइड तो आप लोग चुप क्यों हो गए? खामोशी सागे। आप लोग टेंशन मत हो हमारे पास एक सोल्यूशन है, इसलिए हमने आपको वेलकम किया है यहाँ पे, आपको इनविटेशन दिया है यहाँ पे। आप क्यों डर रहे हो? मेरे हाथ में छड़ी भी नहीं है सर आपने वो हकीकत दिखा दी ना जो हमें अभी तक नहीं पता थी। जो अब कहाँ पे जा रहे मतलब आप वायर यू वांट टू गो, कहाँ पे जाना चाहते हो? आपका जॉब कौन करेगा? कोई नहीं। 2 इयर्स पहले मैंने एक पोस्ट चलाया था, ओयो तो सुना होगा। बाहर से मुझे कॉन्ट्रैक्ट आया था ओयो की, वो बंदे ले रही थी यहाँ से। अब मैं सुबह में फेसबुक खोल रहा था, किसी बंदे ने मुझे बोला था वो डीलरशिप पकड़ो, अब ओयो की बहुत सारी ये रिक्रूटमेंट कर रही है, 100 बंदे। तो जब मैंने पोस्ट पे नजर मारी, वो मैंने ही चढ़ाया था ओयो रिक्रूटमेंट। मैंने कहा अगर मैंने आज शेयर किया, पता नहीं कितने फोन आ जाएंगे। मैं रुक गया। ये देखो, तो आप खुद ही डिसाइड करो हमें क्या करना है। बिजनेस करना है। बिजनेस क्यों करेंगे? इलोन मस्क के बारे में, क्या बात नाम है इसका, मस्क के बारे में एक बात बताने जा रहा हूँ। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनकी बड़ी सोच होती है। ये पहले अमीर नहीं था, विद इन नो टाइम 2, 4, 5, 6 साल में ये अमीर हो गया। कैसे? आपको बताता हूँ। जो बंदा एक के 3 धीरे से it was a point towards us, मुसलमानों के लिए इशारा था ये। वो ये ना सिर्फ अपनी साइड रेटू, दोनों साइडें पकड़ो, दुनिया भी पकड़ो और दीन भी पकड़ो। अब हमें चलना था दुनिया के साथ साथ भी दीन भी, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो यार एक ही चीज रखते, तो दुनिया पकड़ते हैं या छोड़ा इस क्या दोनों चीजें पकड़, याद रखना। अब क्या है, अब जो ये फॉरेनर होते हैं ना, हमारे सबसे ज्यादा अमल करते हैं नॉन मुस्लिम्स करते हैं। जो कोटिंग्स होते हैं ना प्रॉब्लम की, वो ज्यादा उस पर अमल करते हैं। तो सेकेंडरी क्वेश्चन, वो ईमान क्यों नहीं लाते वो बाद में, लेकिन उन्होंने इशारा दिया था हम लोगों को, भाई दुनिया भी पकड़ो और दीन भी। आज कौन सी दुनिया चल रही है? आज कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है? आपसे बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है? ये वो टेक्नोलॉजी चल रही है, इसका जो शुरुआत हुई थी ना लाखों साल पहले हुई थी, जिसमें हम रह रहे हैं अभी। नसीम साहब, कंप्यूटर एज में चल रहे हैं ना, एक टेक्नोलॉजी एज है ना यार, है ना, टेक्नोलॉजी एज है।
तो हमें जब हदीस पे नजर पड़ती तो बोला दुनिया के 7 आदमी चलो आज जो बिजनेस चल रहा है ना दैट्स कॉल्ड टेक्नोलॉजी बिजनेस। कौन सी बिजनेस चल रहा है? टेक्नोलॉजी का बिजनेस चल रहा है। तो हमें कौन सा बिजनेस करना है सच बताओ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम अब एंटरप्रेन्योर वो होता है कहते हैं कि उसको इनोवेशंस करने होते हैं। मोर इनोवेशंस क्रिएट मोर डिमांड से मैंने 2 साल पहले एक डेफिनेशन बनाई थी खुद, याद रख मैं क्या बता रहा हूं आपको। मोर इनोवेशंस क्रिएट मोर डिमांड्स। अगर हम 1920 का पैंट पहनेंगे लोग हंसेंगे और अमिताभ बच्चन को बेल बॉटम पैंट आपको वैसे हो जाओ। टाइम के साथ मतलब अच्छा ये पुराने जमाने में 90s में ये उस लगा 10 साल क्लीशेस ना इसमें तुम्हारे लगा। अगर आज कोई बेचारा 10 सालों को आज हम 10 साल लोग बस है ना क्रिटिसाइज हो गया। तो आज क्या हम पैंट शर्ट किसी ने पैंट पहना शर्ट कोट नहीं बोलते चाहिए उसकी रिस्पेक्ट होती है। क्यों? उस जमाने के साथ साथ चल रहा है। तो अगर आपको जमाने के साथ साथ चल रहा है ना तो जमाने के साथ साथ कौन सा बिजनेस चल रहा है, किसका बूम आ रहा है, आपको वही बिजनेस करना है। मेरी बात याद रखो, कौन सा बिजनेस करना है? टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना है। यही बात इलॉन मस्क के दिमाग में आ गई। उसने सबसे पहले पेपॉल स्टार्ट किया। पेपॉल पता है? बिल्कुल। अब पहले क्या कहते उसको, इंडिया की कौन सी होती है ऐप उसमें रिचार्ज वगैरह डालते हैं, पेटीएम पहले नहीं था। पहले क्या था? पेपॉल। ये इलॉन मस्क एक बंदा जो नौकरी करता उसने छोड़ दी। उसने क्या किया? उसने बोला भाई टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, एक वक्त आएगा सब लोग अडॉप्ट करेंगे ये चीज। उसने पेपॉल स्टार्ट कर दिया। पेपॉल से उसने बहुत सारे पैसे कमाए। तो उस पैसे से उसने एक नया थॉट, उसने बोला भाई थ्योरी ऑफ 1% प्रिंसिपल, मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा थ्योरी ऑफ 1% प्रिंसिपल। उसने क्या बता रहा है वो, उसने बताया कि भाई जो पेट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। सब कह रहे हैं भाई पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो उसने एक कंपनी स्टार्ट की टेस्ला। टेस्ला पता है? टेस्ला एक साइंटिस्ट था वो, ये क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन भी उसका शागिर्द था, ये याद रखना। एल्बर्ट आइंस्टाइन की खुद की थीसिस नहीं थी, वो टेस्ला की चुराई हुई थी। किसी कभी बताऊंगा इसके बारे में। टेस्ला उसने कंपनी स्टार्ट की कि गाड़ियां अब चलेगी इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने इसको क्या किया, चेक किया, क्या बकवास बोल रहे हो। और सबसे ज्यादा इनकम जो आती है ना इलॉन मस्क की, वो किससे? टेस्ला। क्या यूज किया? दिमाग। टेक्नोलॉजी का बिजनेस। यही बात जेफ बेजोस जो अमेज़न का मालिक है, वो जॉब कर रहा है, उसको बॉस ने निकाला नौकरी से। उसने बोला सीधे बताओगे सर मेरे को लेट हो गया आज, सर माफ कर दो। उसने कहा अब निकल जाओ। वो जॉब क्विट कर दिया। उसने क्या बनाया? अमेज़न की ऐप एक बना दी। उसका खुद का शॉप था। उसने किस चीज का सहारा लिया? तो रेडी हो? हम क्या करने जा रहे हैं? बिजनेस करने जा रहे हैं। लेकिन कौन सा बिजनेस? कौन स्टार्ट करने जा रहे हैं? रेडी हो? मैं। टेक्नोलॉजी का बिजनेस करने जा रहे हो? यस सर। ओके, तो आपने ये थियरी बताओ। चलिए बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, तो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो अब जॉब नहीं करना है। स्पेलिंग की तरफ मत जाना, ठीक है? इसलिए मैं फेल होता जाता हूं 12th में 10th में स्पेलिंग की वजह से। चलो तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम इसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। क्लियर शाह? अब हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? प्रेजेंट में कौन सी टेक्नोलॉजी? मोबाइल, इंटरनेट, मोबाइल फोन। सबसे बड़ा हथियार आपके पास क्या है? मोबाइल फोन। यही है ना टेक्नोलॉजी। तो इसी को काम में लाना है और हमें क्या करना है? और बिजनेस करना है। या आप 2 घंटे दो, या 3 घंटे दो, 4 घंटे दो, 5 घंटे दो, 8 घंटे दो, whatever, it's up to you। ठीक है? समझ आ रही बात?
ओके, अब जॉब एंड बिजनेस, इनमें एक एग्जांपल बता रहा हूं बस, फिर मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना है हमें। चलिए जॉब करिए, ठीक है। मैं सुबह निकला, स्कूल 8 घंटे दिया, 1 घंटे, एक दिन का 8 घंटा दिया, तो एक दिन का कितना हो गया? टाइम जा रहा है ना, दिन भी जा रहा है। ओके, महीने का कितना होगा? 240। एक महीना चला गया यार, जिंदगी भी कट रही है और पैसे भी कम आ रहे हैं। ओके, 240। अब 300 दिन, 65 डेज छुट्टियां रखूंगा, 3 4 12, 72,000 अवर साल का मेरा जाया नहीं, जाया हो गया। पैसा आ रहा है। अब तो लोग खुद ही रियलाइज का हमें जाया हो गया कि पैसा। चलो 72 आवर्स हो गए, पहले पैसे कमाया, पैसा है मेरा 8,000। हाँ? अच्छा, आपको पता है डीपीएस में एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकली थी ड्राइवर्स, और वहां पे लेक्चर्स में डिफरेंस बता रहा हूँ। ड्राइवर्स को रखी थी 15,000 की सैलरी, कितनी? 15। और जो लेक्चरर्स है उनको 8,500 ड्राइवर्स। ओके, आप खुद ही रियलाइज कर सकते हो सर, आप खुद ही रियलाइज कर पीएचडी कर रहे हो अपने। हाँ, ठीक है। 8,000। ओके, साल का कितना हो गया? 96,000। चलो, अब बिजनेस वाला बंदा कौन लोगे आप? Amazon, अंबानी, खाइबर। चलो आज किसने अंबानी ने किया, उसको खाइबर बोली। अच्छा, 1000 बंदे ही लेंगे इसके। खाइबर सीमेंट, खाइबर मिलिंग, खाइबर हॉस्पिटल वगैरह। ओके, वी आर अर्नर, और ये क्या है भाई? ड्रीमर है, ठीक है। और हम अर्न करते करते अपना वक्त भी गुजार रहे हैं, ठीक। ये बेचारा, क्या बेचारा नहीं है, बेचारा क्या, याद रखना। ओके, 1000 बंदे, चलो हम ही खुद, हम खाइबर वाले के पास काम कर रहे हैं, हम 1000 बंदे इसके पास काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हम कितना टाइम दे रहे हैं? 8 घंटा। तो कितना हुआ दिन का काम? 8,000, ठीक। अब महीने का कितना हुआ? 1 2 3 4, 24,000। ओके, अब 300 दिन लेंगे, कितने जीरोस का डिफरेंस है? 3 और 3। अच्छा, अगर मैं खाली 0 रखूंगा और 1 यहां पे रखूंगा, वैल्यू है? यहां खुद बैठा है, यहां खाइबर वाला खुद बैठा है 1 बन के। एक जीरोस कौन है? जीरोस हम है भाई। 1000 बंदे इसके जीरोस है, और यहां कौन है? डिफरेंस बता रहा हूं, यहां मैं हूं, लेकिन पहले क्या है? 0। इसलिए साल में 96,000 कमाओगे, 1 लाख भी कमाओगे, लास्ट में हासिल क्या होता है? और इस बंदे को क्या होता है? पहले खुद ही आता है, और उसके बाद जीरोस को बढ़ा रहे हैं। अब खुद ही डिसाइड करो, अगर हमने 96,000 कमाए, ठीक, 3 जीरोस, अब यहां पे एक्स्ट्रा कितने हैं? एक्साइटमेंट है। 3 जीरोस में और रखूंगा इसको। अब ये पैसा कितना होगा? करोड़ों में होगा। अब खुद डिसाइड करो, वाई बिजनेस कौन करेंगे, बिजनेस, और कौन सा बिजनेस करेंगे? दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ओके, तो बिजनेस करोगे। चलो, इसने सैलरी 3 करोड़ भी दी, इसने सैलरी इनको 3 करोड़ भी दी, कम से कम 6 करोड़ तो बच जाता है ना। 3 करोड़ और 60 लाख भी दिया, कम से कम 6 करोड़ का क्या करेगा ये? जो दुबई जाएगा, फॉरेन ट्रिप घूमेगा, 1 करोड़ उसमें भी जाएगा, 5 करोड़ का क्या करेगा ये फिर से इन्वेस्ट करेगा। क्या है? ड्रीमर। हम क्या है?
यहाँ दूसरे का सपना पूरा कर रहा है, यहाँ इसका अपना है। तो रेडी हो बिजनेस करने के लिए? बोर मत हो गए? चलिए तो टेक्नोलॉजी का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो कैसे करें बिजनेस? अब हमें सवाल एराइज होगा, सर आपने जो कैलकुलेशन बताई बहुत अच्छी है यार, सब कुछ ठीक है, हम बिजनेस करने के लिए भी रेडी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो बिजनेस में आती है हर्डल, वो है कैपिटल यानी पैसा। कैपिटल तो पढ़ा होगा कॉमर्स में, अदर बेचारे मेडिकल वाले होंगे, बहुत से डिस्कस क्या पैसा कैसे कमाओगे? ठीक है, तो बिजनेस के लिए पैसा होना चाहिए। अगर हमें 9 करोड़ एंड 60 लाख कमाना है खैबर की तरह, तो हमारे पास पैसा भी कितना होना चाहिए? अरबों में 1 अरब। अब ज्यादा खर्चे भी बढ़ रहे हैं ना। अगर इसमें हॉस्पिटल बनाऊं शेयरगढ़ की जगह, पहले 10,000 में मिलती थी, अब खुद मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधे बताऊं, पैसा होना चाहिए। चलो 1000 कमाने के लिए कितना डालोगे आप? कौन कौन देगा 1 लाख रुपए? आप दोगे सर आपसे बात कर, क्यों बिजनेस तो कर रहा है ना, कब कर रहा? अच्छा अगर सब लोन तो निकाले, बैंक वाले आज ज्यादा लोन देते हैं। चलो 10,000 अगर कमाएंगे तो 10 लाख, ठीक है। 1 लाख कमाएंगे तो 1 करोड़, ठीक है। अगर 1 करोड़ कमाना है तो एक जीरो बढ़ा जाइए सर, वो मतलब आखिर इसको बिजनेस को सीरियस लाट रहेगा नियर। वो मैं नहीं छोड़ रहा हूं, तुम लोगों ने बोला हमें बिजनेस करना है सर, फार्मूला है सर, अलादीन का चिराग। हाँ फॉर्म रखें, रिजवान फॉर्म है इनको। बिजनेस तो बोला आप लोगों ने करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो देनी पड़ेगी आपको। अब आप ही बताओ कौन सा बिजनेस करोगे आप? 1000 वाला करेंगे, 1000 कमाएंगे, क्या होगा? 10,000 का कौन सा बिजनेस करोगे आप? 1 लाख वाला चाहिए। ये सन्नाटा क्यों छा गया भाई? पैसे नहीं है ना, वो पैसे मत है और टेंशन मत लो। अगर मैं बोलूंगा कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बस अपना टाइम देना है, अपना प्रॉमिस, पहले आपको प्रॉमिस करना है, फिर आपको टाइम देना है, फिर थोड़ी सी मेहनत करनी है, 2 या 3 घंटे या 4 घंटे, इट्स अप टू यू। और कमाओगे कितना? 1000 कमाओ यार, 10,000 कमाओ यार, 1 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, कमा सकते हो। यस कर सकते हो आप। यस सर। कौन करेगा? नहीं अब जैकेट खुशियां क्यों आ रही है? हाँ? कुछ नहीं देना है ना, क्या कोई लॉटरी है ये? अलादीन का चिराग है। हाँ वो बात बताऊंगा, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं देना है तो ये है क्या? अब ये मैंने बोला टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना है। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, ये आपके पास हाथ में मोबाइल फोन है, बस उसी को यूज करना है। 2 घंटे चलाओ, 3 घंटे चलाओ, फेसबुक मत चलाओ यार, व्हाट्सएप मत चलाओ ज्यादा। अच्छा चलाओ व्हाट्सएप भी, ओके, पबजी कम ही खेलो, लेकिन 2 या 3 घंटे इसके साथ दे सकते हो, ओके। 2 या 3 घंटे से क्या मिलेगा आपको? बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, ओके। तो कौन सा बिजनेस करेंगे? बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 100 साल पहले, या इंडिया की बात करता हूं, 100 साल छोड़ कर मैं इंडिया की बात करता हूं। 2 जून 2004 को एक कंपनी वजूद में आ गई। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, बस ये सिंबल्स बताऊंगा। 2004 को एक कंपनी आ गई, उनका इरादा क्या था? टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है और
खुद भी पैसा कमाना है और लोगों को भी पैसा नहीं बल्कि अमीर बनाना है, ठीक है। और इस कंपनी ने किस चीज का सहारा लिया? टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। और इस टेक्नोलॉजी से क्या बोला इन्होंने? बोला कि एक तो हमारा भी भला होगा और लोगों का भी। जितने लोग इससे जुड़ जाएंगे, इसके साथ काम करेंगे, उन सब का भी क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इन्होंने हमारे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी और इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है वेस्टिज। ये क्या है? ये ड्रीमर्स है, ठीक है। ये क्या है? ड्रीमर। एक तो खुद का सपना है। सपना क्या है? अपनी जिंदगी भी चेंज करना और लोगों की जिंदगी भी क्या करना है? ड्रीमर, नॉट अर्नर्स। बहुत सारी ऐसी कंपनी आ गई जो अर्नर्स है। रकूटेन ऐप बहुत सारे लोगों ने चलाया, अपना टारगेट पूरा हो गया यार, 5-5, 6-6 हजार, 1-1 लाख। कसम से मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे, मैंने उसको प्लान दिया, मैंने उसको बोला रकूटेन ऐप उसका चलाना क्या? मैंने सोचा 5,000 10,000 डाले होंगे। बोला मैंने 4 लाख डाले। कितने? 4 लाख खतरनाक। तो हफ्ते से अंदर के मैं वापस मगर पान सत मैं कस नफर 7 नफर ज्वाइन तुम टोट तमन क्या तुम सोरी लॉस। उन्हें जो जितना पैसा डालना वो उन्होंने विड्रॉल बंद कर दिया। जो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है वो अर्नर्स होते हैं, अपना जो पैसा टारगेट कमा के फिर बंद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन ये क्या है? ड्रीमर जो होता है ना वो कभी नहीं रुकता है। ये 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट होगी, नोनी एंड स्पाइरुलिना। इसके 2 प्रोडक्ट्स थे और इन्होंने कंपनी 11 लाख से स्टार्ट की थी और 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स उस टाइम थे, यानी 6 बंदों ने ज्वाइन किया था। 11 लाख से स्टार्ट। ओके। अब ऑफिस छोटा मोटा ऑफिस खोला था, कमरा जैसा। अब कितने साल हो गए? 2004 से अभी तक 16-17 साल। 17 साल। अब इसकी ग्रोथ देखिए मैम, बिजनेस की ग्रोथ, ठीक है। अब यहां अब आप देखिए 2 प्रोडक्ट्स के बदले 350 प्लस प्रोडक्ट्स है। आज 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है। नीचे है कि ऊपर? ग्रोथ है। यस। चलिए अब 11 लाख, इस 11 लाख ने क्या दिया मेरे? पता है कितने करोड़ का टर्नओवर करती है साल में? इस साल क्लोज होगा 5,000 तकरीबन। 3,000 करोड़ टर्नओवर। अब कंपनी छोटी की बड़ी है? इसमें अगर 1,000, 2,000, 1 करोड़ बंदे भी जाएंगे ना, पैसा कितना है? ये बढ़ेगा कि घटेगा? आज 3,000 करोड़ है, अब बताओ 2 साल के बाद कितना होगा? 20,000 करोड़ 2025 में। समझ आ रही बात? ओके। 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स, आज 2 करोड़ से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और हर 15 सेकंड में एक बंदा, एक आईडी निकलती है। आईडी का मतलब एक बंदा इसके साथ ज्वाइन हो रहा है 15 सेकंड के बाद। हमें कितना टाइम हुआ अभी? मुझे झेलते हुए आपको कितना टाइम हुआ? आधा घंटा हो गया? हाँ, ज्यादा ही। अब बताओ कितने आईडीज निकले होंगे, कितने बंदे ज्वाइन होंगे। और इनका ऑफिस, इनका छोटा सा ऑफिस था, अब 6,000 से भी ज्यादा छोटे छोटे मोटे क्या है? डीएलसी सेंटर्स, ऑफिस है। मैं आपको इसका कंपनी का ये ड्रीमर्स है, इनका विजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। कौन से बंदे क्या पैसे कमा रहे हैं, कितने कमा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल की बात करूँ ना 1 घंटा लग जाएगा इनके साथ बताने में, छोटा बता रहा हूँ। और 10,000
स्क्वायर फीट का इनका बड़ा सा ऑफिस है दिल्ली में, उगला फेस 2 में इनका बड़ा के बहुत बड़ा सा क्या है ऑफिस। और उसको पता है बनाने में कितने पैसे लगे? अभी वैल्यू उसकी 1000। चलो वो इसमें हम हवेली हो 125 50 लाख 70 लाख 70 लाख 40 लाख 150 करोड़ इसको बनाने में लगे। ठीक है, आपको पता है किस कंपनी से जाने जा रहे हो, आपको बिजनेस किससे आप करते जा रहे हो। और ये कंपनी जो है इसमें बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मतलब हजारों में बंदे ऐसे हैं जो 1 करोड़ से मतलब कुछ 1 लाख से भी ऊपर पैसे कमाते हैं। कुछ ऐसे भी बंदे जो 1 करोड़ से भी कमाते हैं, महीने की उनकी चेक होती है 1 करोड़। अब तो छोड़ो, हमारे पास सब कुछ सेहत सलामत है, कुछ ऐसे बंदे हैं अल्लाह कुछ कर सकता है। अगर मैं आपको बोलूंगा ये कंपनी एक अंडा है, मुझे उसका भी नाम याद नहीं है, अर्शद सईद अर्शद, हाँ सईद अर्शद उसका नाम है, वो 2 लाख कमाता है महीने में, उसकी चेक आते हैं 2 लाख। सच बता रहा है, यहाँ का अंडा क्या कर सकते हैं? आप घर में बैठ सकते हैं आप। अच्छा, अगर किसी के पास हाथ ही नहीं है वो कुछ कर सकता है यार, वो टूट सकता है। क्योंकि ये कंपनी ऐसे लोगों को, जब ये ऐसे लोगों को हौसला दे सकती है, हम तो अच्छे खासे हैं, हमें कितना हौसला दे सकती है। यहाँ उसके आवाज ही नहीं है यार, वो 4 लाख कमाता है महीने का, तो हम कितना कमा सकते हैं? 50 लाख। ये क्या है? ये लोग एक तो खुद के सपने भी पूरे करती है और लोगों के सपने पूरे। क्लियर? ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। मैंने बताया अगर इसके प्रोफाइल के बारे में जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो करेंगे बिजनेस इसके साथ। ठीक है, चलिए, आवाज कम आ रही है, मुझे लगता है कि जोश नहीं, नॉट एक्साइटमेंट। सब लोग अपने अपने सपने में खो। हाँ, दुनिया में चलेगी। पॉसिबल है? पॉसिबल है, यस, आई एम है। Yes. आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उस पे आज से जब यहाँ निकलोगे ना बाय वेस्टीज का प्रोफाइल पढ़ना, खुद ही पता चलेगा वेस्टीज कितनी बड़ी कंपनी है। चलिए, अगर ये हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है तो हमें करना क्या है, मैं सिंपली बताता हूँ। ये कंपनी बोलती है यार दुनिया में सबसे ज्यादा क्या करते हैं? एक्सपेंस। जब भी पैदा हुए मरने तक हमें क्या करना है? खर्चे ही खर्चे हैं कि नहीं? करते हैं ना खर्चा। हम कमाते क्यों हैं? खर्च करके, खर्चा करने के लिए। ओके, ये खर्चा जो है ना कहाँ पे करते हैं? मार्केट, दुकानदार के पास। ठीक, और दुकानदार किसके पास आता है? ये तो घर में नहीं बनाएगा ना। होलसेलर किसके पास जाता है? डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, फिर CNF एजेंसीज, एडवर्टाइजमेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और लास्ट में फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी का बिजनेस करो। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बिजनेस करना है। नींद मत चढ़ गई? यस सर। जैगुआर चला रहा है इस वक्त। अच्छा, वो सपना देख रहे हैं। चलिए सर, मैम सर आप बताइए घर में कितना खर्चा होता है आपको? 5,000 है। आप बताइए सर, घर का खर्च के साथ ऑलमोस्ट 7-8,000 1 मंथ। किस चीज का खर्चा होता है? आम जो चीजें लगती हैं, क्या क्या? जो घर में सारे खाते हैं। ऊपर क्या खिलाओ? मुझे क्या नमक ही खाते हैं ना सब लोग। हाँ, हमारे टूथपेस्ट में नमक होता है ना, वो छलांग मारता है कभी दीवार से। आपके टूथपेस्ट में नमक है, फ्रिज में आपके टूथपेस्ट में नमक है, फ्रिज का बात नहीं है, फ्रिज में से नहीं रोके। और इतना बेवकूफ बनाते हैं यार, फ्रिज में कैसे निकलेगा बंदा वहीं से? आपके टूथपेस्ट में नमक है? नमक नहीं है लेकिन गाड़ी जरूर है। चलिए, आपका जो खर्चा होता है सर, आपने बोला सर मेरा 3,000 का खर्चा होता है,
या आप कहां पे करते हो, आप सीधे एक शॉपकीपर के पास जाते हो, वहां से सौदा लाते हो, ठीक है, तो वो आपको एमआरपी पे देता है, कोई डिस्काउंट देता है, पता देगा। चलो ये किसके पास आता है, होलसेलर के पास, ये सीधे